हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मेनली ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलती है। यानी आप कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर इसके अंदर डालते हैं, वो सब पॉजिटिव रियल नंबर करके देता है। और अगर आप पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो भी पॉजिटिव नंबर देता है, और ज़ीरो अगर डालते हैं तो ज़ीरो देता है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर मशीन आपको नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करके देती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ साथ आगे क्या करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डेफिनेशन पहले देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में शुरुआत ही होती है डेफिनेशन से, और डेफिनेशन से हर कुछ हम कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के बाद हम डेटा पॉइंट्स समझेंगे कि क्या क्या चीज़ हो सकता है इसका डेटा पॉइंट। वो 3-4 डेटा पॉइंट्स लेंगे, उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस पर्टिकुलर ग्राफ से हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे जो लगता है वो ये है सिमेट्री का। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या सिमेट्री है और ये किस इम्पोर्टेंस को दर्शाता है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ साथ ये किसी और चीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। यानी आपका अगर पैरेलल थिंकिंग अगर आप इसके बारे में देख रहे हैं यूजिंग सिमेट्री, तो आपको इसका क्या क्या फ़ायदा मिलता है। और साथ साथ सिमिलैरिटी बताएंगे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये सब में क्या सिमिलैरिटी है यूजिंग सिमेट्री। तो ये तो अलग सा पार्ट हो गया, जिससे आप ऑलमोस्ट एक पेपर से सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे, जो आधा घंटा का लेक्चर होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डेफिनेशन शुरू करते हैं, जो वे है पढ़ाने का उससे। तो बेसिकली अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम ऐसे लिखते हैं मॉड एक्स, यानी y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स एक फंक्शन है। इसका काम क्या है, जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं, यू पुट एनी नेगेटिव नंबर, आई विल गिव यू पॉजिटिव नंबर। एक इनफॉर्मल वे में ये दर्शाता है इसका मतलब। फॉर्मल वे क्या होता है इसका? तो फॉर्मल वे ये है कि अगर आप कोई भी नंबर लो x इज इक्वल्स टू -1, तो मॉड x जो है उसको क्या करके देता है, -1 इज इक्वल्स टू 1, यानी नेगेटिविटी रिमूवर फंक्शन है ये एक्चुअली। x इज इक्वल्स टू 1 अगर आप डालते हो तो मॉड x देता है आपको 1। ये मॉड का साइन है, इस तरह से मॉड का साइन होता है, ये साइन मॉड का साइन है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ मॉड। ओके, ये देता है 1। अब देखिए चीज़ें 3 ही होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो पे हम चेक करते हैं। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी उसी में सब आ गया, बिकॉज प्लस इन्फिनिटी किधर टेंड करेगा, पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पॉजिटिव के बारे में एक नंबर ले लिया मैंने। और लास्ट टू लास्ट किधर, नेगेटिव इन्फिनिटी, रियल नंबर वहीं तक टेंड करता है। तो बेसिकली 3 चीज़ पे चेक कर लेना चाहिए कभी भी। तो x इज 0 अगर हम कर लेते हैं तो मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड 0 विच इज़ 0, ठीक है। तो ये बताता है कि अगर तुम नेगेटिव नंबर दोगे तो मैं पॉजिटिव करके दूंगा, दैट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है। बट बाकी तुम कुछ भी नंबर दो, पॉजिटिव दो या 0 दो, तो मैं उसको वैसा ही का वैसा आपको लौटा दूंगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। नाउ ये तो एक एग्जांपल हो गया समझने के लिए। साथ ही साथ अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। एक मिनट। तो मान लिया कि y इज इक्वल्स टू मॉड x एक फंक्शन है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि मॉड x, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने डाल दिया, मॉड x इज इक्वल्स टू x, मॉड x इज इक्वल्स टू x कब? कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी x पॉजिटिव होगा या इक्वल्स टू 0 होगा तो मॉड x x होगा। तो वो हम देख चुके हैं कि मान लिया कि x एक पॉजिटिव नंबर 1 ले लिया मैंने, तो मॉड x क्या होता है, मॉड 1 इज इक्वल्स टू 1, तो मॉड x क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। x 0 ले लिया आपने, तो मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड 0 विच इज इक्वल्स टू 0। सो या तो पॉजिटिव नंबर होगा या इक्वल्स टू 0, यानी जो चीज़ मिल गया मुझे वही मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ ओके।
तो पॉजिटिव नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यूजुअल हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मॉड एक्स इज नेगेटिव एक्स, कब एक्स लेस देन 0। आप अभी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यार तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है। नहीं, तुम बोल रहे हो कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, तो मतलब जितना डेफिनेशन बताया सब गलत था क्या? ये कैसे लिख सकते हो तुम? हाँ, सवाल उठाइए, ये कैसे लिख सकते हो? इसका रीजनिंग ये होगा कि मैंने क्या कहा, x लेस देन 0, मतलब x खुद एक नेगेटिव है, यानी मैं कोई x को -2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, लेस देन 0, ओके। अब जो है ना मॉड x इज इक्वल्स टू, अब क्या करूँगा मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में माइनस ऑफ -2, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ x हो गया, ये क्या हो गया 2, यानी x खुद एक नेगेटिव नंबर है और ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो यही है इस डेफिनेशन का मतलब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव करके देता है, ये रीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जांपल लिख लें आप तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, तो ये बाय डेफिनेशन कंप्लीट हो गया मॉड एक्स का, यही डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मॉड एक्स के अंदर में। अब एक और चीज़, आपको ऐसा दिमाग में कभी कभी आता होगा कि यार तुम ऐसे बना लेते हो कभी कभी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक ऐसा फंक्शन जो स्क्वायर करके देता है नंबरों का, कोई भी नंबर डालो उसका स्क्वायर, और यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। तो अगर मैं 1 के लिए -1 और 1 के लिए चेक करूँ तो y क्या होता है, -1 स्क्वायर तो 1 हो जाता है। 1 के लिए चेक करूँ या -1 के लिए चेक करूँ मॉड तो 1 हो जाता है, यानी इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी 1 -1 के लिए है। -2 डालो, ठीक है, तो ये क्या करता है, -2 स्क्वायर 4 करके देता है ये वाला फंक्शन, और -2 डालो तो 2 देता है। यानी चलो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि उसको जो भी आप x डालते हो वो इस फंक्शन में तो x टाइम x करके देता है, वो मैं मानता हूँ। बट एक मुझे सिमिलरिटी समझ में आ रही है, जो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि एक मुझे सिमिलरिटी समझ में आ रही है कि यार मॉड x पॉजिटिव करके देता है तो स्क्वायर भी तो पॉजिटिव करके देता है, भले ही उस नंबर को दोबारा से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, इज देयर एनी रिलेशन, ठीक है। तो क्या एक कोई रिलेशन है, तो मैं बोलूँगा हाँ एक रिलेशन है, जिसका नाम इस तरीके से हम देते हैं कि मॉड x इज इक्वल्स टू √x²। दिस इज द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात, ये बढ़िया से डिफाइन इसलिए भी है क्योंकि आप x को यहाँ नेगेटिव भी डालो तो रूट के अंदर में नेगेटिव वाला टेंशन नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स ओनली, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसका टेंशन नहीं, क्योंकि आप अंदर में डालो नेगेटिव नंबर भी तो स्क्वायर करके पॉजिटिव ही इस पार्ट को देता है, तो हमेशा और हमेशा आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये एक अच्छा रिलेशन है मॉडुलस फंक्शन के लिए, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड डेफिनेशन अगर मैं करना चाहूँ, ये इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, यानी मैं थोड़ा सा ना ये चाहता हूँ कि क्योंकि जनरली जो है ना अब दुनिया थोड़ी सी मॉडिफाइड हो चुकी है, सवाल भी थोड़े मॉडिफाइड आते हैं, तो डेफिनेशन भी थोड़ा मॉडिफाइड अगर मैं करके दूँ कि x - a है, अगर मॉड ऑफ x - a, तो इसका डेफिनेशन बताओ। दिस इज व्हाट डेफिनेशन, यानी ये मॉड x का डेफिनेशन है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मैं एज अ क्वेश्चन ये देता हूँ आपको, 2 सेकंड का टाइम है, आप पॉज कीजिए, उसके बाद 5 मिनट लीजिए इस पर ध्यान से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने पॉज करके किया होगा। तो x - a क्या है, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लें और जो किए हैं वो भी, मॉड x होता है x > 0, तो x - a क्या होगा, ये भी x - a ही होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ ही होगा इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव नंबर डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच दैट कंडीशन क्या है, x > 0, बट यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ऐसे आएगा कि x - a इज़ > 0, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से अगर +a किया और इधर भी +a, यानी
एडिंग प्लस ए ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सेकंड क्या है, अब सेकंड में ही प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या होता है, इसके आगे नेगेटिव लग गया तो हम भी वैसा ही करेंगे कि x माइनस a और यहाँ पे नेगेटिविटी और x क्या है लेस देन a, यानी x माइनस a लेस देन 0 होना चाहिए। तो या फिर इसको ऐसे भी आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक मॉडिफाइड डेफिनेशन की बात। अब थोड़ा सा जो है हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं इसके। आपने ये सब लिख लिया होगा ऐसा आशा करता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसको। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्या है प्रॉपर्टीज़? ओके, फर्स्ट वन इज तो सम प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखता हूं, अच्छा इसमें ना मैं एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करूंगा आउट ऑफ 6, ठीक है, और वो बहुत मैटर करेगा बाकी सारी प्रॉपर्टी से लेकर के ही, वो इन जनरल बहुत मैटर करेगा वो पर्टिकुलर प्रूफ आपके लाइफ में। तो पहला मैं वही लिख देता हूं जो मुझे आता है, ठीक है, मॉड x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और x क्या होगा ये डिफाइन करना जरूरी है, x होगा एक रियल नंबर r, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ का लिखने का मतलब ये है कि x अगर -6 लें आप, ठीक है, x अगर -6 लें तो ये -6 मॉड हो गया, तो ये हो गया 6। सिमिलरली x अगर 6 लें आप, ठीक है, तो यहाँ पे 6 मॉड का आंसर आता है 6। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों से कि -6 इज इक्वल्स टू मॉड 6? ठीक है, ये आसान से रीजनिंग हो गया है, एक रीजनिंग मैंने ये दे दिया। इसको लिख भी सकते हैं एक तरीके का आसान सा एग्जांपल लेके, ठीक है, ये हो गया। थर्ड वन इज ओके, ये आसान है। ओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी ए की वैल्यू डालो -2, तो मॉड ए क्या देगा 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। ए 0 डालो, ठीक है, ए 0 डालो तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। यानी कभी भी जो मॉड फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू देता है, मॉड कभी भी लेस देन 0 नहीं देता है। तो ये चीज़ तो हम बात ही कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं इसी प्रॉपर्टी में मैं अगर थोड़ा एक और चीज़ लिखने को आपको कहूँगा, इसी प्रॉपर्टी में एक a लिख दें और एक b लिख दें। b में क्या लिखें कि मॉड a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगती है, ये काफ़ी काम आने वाली प्रॉपर्टी, जो कि हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए करेंगे, जो फॉर मी बहुत इंपॉर्टेंट वो है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को आप समझेंगे कैसे कि a इज इक्वल्स टू -2 लिख लें, ठीक है, ऐसे ही चेक कर सकते हैं नंबर देके। तो मॉड a इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। मॉड a 2 आ गया और a क्या है -2, तो 2 इज ग्रेटर देन -2। ये रीजनिंग सही हो गया, ठीक है, ये रीजनिंग सही हो गया। और साथ साथ इक्वल्स टू कब होगा, जब a मैं 2 ले लूँ तो मॉड a क्या हो जाएगा 2, मॉड 2 इज इक्वल्स टू 2 और a क्या है 2। सो 2 इज इक्वल्स टू, मतलब मॉड 2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे एक इक्वल्स टू वाला साइन हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए बी मॉड ऑफ ए बी, यानी ए बी मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, ठीक है।
ए बी मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी। इस रीजनिंग का मतलब क्या होता है? ये होता है कि अगर एक फंक्शन मॉड फंक्शन के अंदर में आप मल्टीप्लाई करो वर्सेस मॉड फंक्शन से मॉड फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये हिंदी भाषा में ऐसे कहेंगे कि मॉड फंक्शन के अंदर में मल्टीप्लाई करो या फिर मॉड फंक्शन टू मॉड फंक्शन मल्टीप्लाई करो, सेम होता है। क्यों सेम होता है? एक चीज़ आप देख लो कि या तो ये एक नेगेटिव मान लो, एक नंबर नेगेटिव, तो ये नेगेटिविटी आ गया इसके अंदर, इसका काम क्या है? कन्वर्ट कर देगा ये पॉजिटिव में, ठीक है। ये अगर नेगेटिविटी डाल दिया आपने तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, या फिर अगर नेगेटिव भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली ये खुद एक पॉजिटिव नंबर देगा, ये खुद एक पॉजिटिव नंबर देगा, और इसमें कोई भी हलचल हो ये पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल ये चीज़ पॉजिटिव देगा, ठीक है, और ये कुछ भी डालो आप पॉजिटिव देगा या ज़ीरो देगा, ये भी पॉजिटिव देगा या ज़ीरो देगा। तो ज़ीरो के लिए तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, ये पॉजिटिव देगा, तो बेसिकली ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। या फिर नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड के अंदर डाल दो और रिस्पेक्टिव मॉड को मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल होता है। आप कोई नंबर लेके देख लें, a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 4 ले लें तो भी सही होगा, ये प्रॉपर्टी काम आएगा। सिमिलरली एक और ये आप लिख लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ a बाई बी इज इक्वल्स टू मॉड a अपॉन मॉड b, ठीक है। और a b पूछेंगे क्या है, तो a b एक रियल नंबर है। सब में आप a b या x, जब मैंने जो भी लिया है सबको रियल नंबर बोलें, और चाहिए तो आप उसमें x लिया था मैंने, उसको a b कर सकते हैं आप। तो a b इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन को मॉड में डालो वर्सेस मॉड को डिवाइड करो, सेम होता है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो -2 अपॉन 4 ये आ गया मॉड के अंदर में, एक मिनट, -2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 4, तो ये हो जाता है, ये एक पॉजिटिव नंबर देगा अपने आप, तो 2/4 देगा ही, और ये क्या देगा, -2 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, वो पिछले वाले जैसा ही है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आ जाता हूँ मैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या कहता है कि a प्लस बी, मॉड a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, हाँ, इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b। ये चीज़ कहता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, आसानी रहेगा। सिक्स्थ वन इज मॉड a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसको क्या कहा जाता है? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है, ये कुछ ऐसा ही है जो इन जनरल किसी ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार वो सब तो ठीक है, बट ये इनइक्वालिटी साइन क्यों दिया तूने, ठीक है। तो इसका मैं रीजनिंग देता हूँ आपको कि सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है। सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए मैंने राइट एंगल ले लिया। इसको वेक्टोरियली भी देख सकते हैं आप, लेकिन मैं उतना नहीं जाऊँगा। अभी ए बी, ठीक है, साइड ए साइड बी, और ये क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ सी। तो इतना तो आप समझ जाएंगे। सॉरी, अभी ज़रूरत नहीं ना वेक्टर का, आदत पड़ा हुआ है वेक्टर का, सॉरी। तो ए बी सी एक साइड है, और ये क्या है? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये थ्योरम क्या कहता है कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन c, मतलब, और इक्वल्स टू c, मतलब ये है कि सम ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू द थर्ड साइड, यही चीज कहता है सम ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। इस चीज को का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसको जो है ना हम देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और यहाँ पे मॉड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मैंने एक चीज़ पढ़ाया था आपको कि मॉड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ये चीज़ बहुत मैटर करेगी यहाँ पे। और आप में से बहुत लोग जो n+1 स्टेप में चले जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो शायद समझ गए होंगे, और n-1 स्टेप वालों के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन न लें, क्योंकि हर चीज़ बताना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सबका अपना अपना लेवल होता है IQ, और मैं तो सबसे डाउन IQ लेवल का था। मुझे 1 महीने बाद बात समझ में आती थी जो आज बोली जाती, बट बहुत अच्छे से समझ में आती थी। वैसा किसी और को नहीं समझ में आता था, लेट समझ में आता था, बट थोड़ा सा डम्ब नेचर का था मैं। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन लें कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं अगर मुझे एक बार में समझ में नहीं आता है। पढ़ाई तो है यार, जान लो लोग क्या बच्चे की। खैर, तो यही है। अब मैं ना थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा कि कैसे करूं यार। इसका प्रूफ हम शुरू करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b। इसका मतलब क्या हुआ कि ये द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। तो इसको हम करते हैं कि मान लें कि a प्लस बी मॉड a प्लस बी स्क्वायर करता हूँ मैं इसको। तो क्या मैं इसको इक्वल ले सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर के? ठीक है, इसके इक्वल ले सकता हूँ क्या? हाँ, ले सकता हूँ, क्योंकि मॉड a क्या होता है बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मॉड a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं स्क्वायर वाले चीज़ के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल। अब इक्वल लिख दिया तो अब इसका फ़ायदा हम कमाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या कमाएंगे? नॉर्मल ये चीज़ तो मुझे पता ही है बचपन से। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला फार्मूला जो हमने याद किया था। ठीक है, 8th में आने के बाद ये चीज़ आ गया। अब जो है ना, मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मॉड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मॉड a मॉड b और ये मॉड b स्क्वायर। ठीक है, तो ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ सवाल उठता है कि क्या मॉड, अब क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला टर्म आ गया, ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म है। इस पर्टिकुलर टर्म के लिए मैं एक रीजनिंग देना चाहता हूँ कि क्या पहला रीजनिंग ये है कि मॉड ए बी इक्वल होता है मॉड ए मॉड बी के। ठीक है, ये रीजनिंग चलेगा। एक मैं रीजनिंग स्टार दे के दे देता हूँ। दूसरा रीजनिंग क्या देता हूँ मैं कि मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, ये रीजनिंग। तो क्या ये रीजनिंग इसके लिए चलेगा? यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी, मॉड ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी, तो ये रीजनिंग लेके मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस थिंग। क्यों? ये रीजनिंग मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। तो ये रीजनिंग के लिए आपको ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन आ गया। ठीक है, आप इस रीजनिंग को लिख सकते हैं। ओके, देन अब क्या है, अब इसको मैं अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मॉड ए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर का। ये तो पक्का है। तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या मिल गया? मुझे ये मिला कि मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर। ये मुझे मिल गया रीजनिंग। ओके, ये रीजनिंग मुझे मिला। अब क्या है, मुझे ये प्रूफ करने के लिए एक और रीजनिंग देना पड़ेगा, और जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्या? एक मिनट,
या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस मुझे देना होगा, और जो ताकतवर एविडेंस हो एक्चुअली, क्योंकि मैं एक एविडेंस दे रहा हूँ इस चीज़ का, या फिर एक तरीके का रीजनिंग दे रहा हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट मतलब तब, दिस मीन्स दिस, इफ दिस देन दिस, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, देन इफ देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मैं इतना क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ? इस तरीके से इसलिए बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर सच में मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्टेड हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको, या फिर मैथ्स को आप रिस्पेक्ट देते हो, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। क्यों? उसके डिसिप्लिन में जब आप चलते हैं, इफ़ देन, या फिर आप करेक्ट रीजनिंग जब देते हैं, तो आपका करेक्ट चीज़ भी बन के आता है, और अपने आप मैथमेटिकल प्रूफ आप ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या नहीं। जैसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, देन बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो मॉड, जैसे मॉड एक्स है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो या फिर एक्स इज अ रियल नंबर, ये नेसेसरी कंडीशन हो गया, ठीक है। और फिर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के लिए भी मैं एक आगे वाले टाइम में बताऊंगा कि यहाँ पे एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आता है, तो वो अभी ज़रूरी नहीं है, बट इतना कह सकता हूँ कि अगर ये होता है तो ये होता है, इसका आपको समझना पड़ेगा ये पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजनिंग से मैं इसको करूँगा ये कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इस पर्टिकुलर रीजनिंग से मैं लिख सकता हूँ कि मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। अगर ये करेक्ट है तो ये रीजनिंग करेक्ट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का प्रूफ हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, काम आएगा काफ़ी। अच्छा, अब चलिए हम सिमेट्री की बात करते हैं। अब चलिए थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का। ग्राफ, सिमेट्री नहीं, पहले ग्राफ कर लेते हैं। तो ग्राफ में क्या है कि y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है अपने पास फंक्शन, तो x और y, ठीक है। x अगर 0 लिखता हूं तो y क्या होगा? 0। x अगर -1 लेता हूं तो y 1 होगा। x अगर -2 लेता हूं तो y 2 होगा। अब इससे ज़्यादा ज़रूरत है क्या लेने का? ये 3 पॉइंट इनफ है मेरे ख्याल से। तो एक और ले लूँ क्या? हाँ, 1 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा। पॉजिटिव नंबर के लिए तो दिक्कत ही नहीं। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। हमको एक आइडिया मिलता है ग्राफ को देख के। ग्राफ को देख के आप हमेशा 0 की वैल्यू पुट करें, ठीक है। 0 0 पे क्या आ रहा है, x की 0 वैल्यू पुट करें तो y क्या आ रहा है, ये चीज़ देखें। फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चेक करें। आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल में हम कैसे करते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत काम आएगा। तो ग्राफ बेसिकली आप ये नहीं है कि आप टफ डेटा पॉइंट्स लेके ग्राफ बना लिए तो आप बहुत बड़े ग्राफ वाले या फिर नॉलेज वाले हो गए। ग्राफ का एक्चुअल नॉलेज तब आता है आपके अंदर जब आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लें, जो वही लें जो आपके काम का है, और उससे कंक्लूड कर लें। जैसे मैं इस पॉइंट से पूरा फंक्शन कंक्लूड कर सकता हूँ। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बहुत आसान सी चीज़ है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी माइनस और प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ग्राफ अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा और इस क्वाड्रेंट में बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। नीचे नहीं बनेगा क्यों? अगर मैं y नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब y नेगेटिव, इधर मतलब y नेगेटिव, तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन से ही बाहर हो गया है। तो डेफिनेशन से बाहर हो गया हो जाएगा, तो मॉड का काम ही नहीं रहेगा अगर ये नेगेटिव में। तो इसलिए
नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि मॉड का काम ही है पॉजिटिव करना, यानी इधर की तरफ आएगा। और एक्स आप नेगेटिव भी डाल सकते हो, एक्स आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो, दोनों में चलेगा और ज़ीरो पे भी चलेगा। एक चीज़ मैं इससे कंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने कंक्लूड कर लिया और फंक्शन को भी समझ लिया कि नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं आएगा ग्राफ। अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं और डोमेन और रेंज जल्दी से पता करेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है मॉड के अंदर में, ठीक है। तो अगर मैं -1 -2 1 2 1 2, ठीक है। तो 0,0 एक पॉइंट है मेरे पास, 0,0, दैट मीन इट विल पास थ्रू ओरिजिन। 1 और 1 मेरे पास एक पॉइंट है। 2 पे कितना मिलता है, mod 2 कितना होता है 2, तो ये भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। -1 पे 1 मिल रहा है मुझे, -2 पे 2 मिल रहा है मुझे, तो इस ग्राफ को अब मिलाएंगे हम। तो मिलाने के बाद इस तरीके का ग्राफ बनेगा मुझे, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ मिलेगा और यहीं तक नहीं, पूरा इस तरह जाएगा और ये इस तरह जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर ग्राफ पे कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरफ अगर मैं देखूं तो ये y = x वाला ग्राफ जैसा दिख रहा है, सिर्फ इस क्वाड्रेंट में जा नहीं रहा है वो, ठीक है। y = x वाला ग्राफ इधर दिख रहा है, इधर मुझे y = x टाइप ग्राफ मिल रहा है और जो इधर सिर्फ नहीं जा रहा है, यानी इस तरीके का होता है y = x ग्राफ, और ये इधर नहीं जा रहा है बस। दूसरे साइड में देखूं तो y = -x जैसा है, मतलब y = -x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं जा रहा। तो एक चीज़ मुझे कंक्लूड हो गया, तो कुछ लीनियर ग्राफ है ये, ठीक है। अब साथ साथ इसका डोमेन और रेंज देखना है मुझे। तो डोमेन, और मैंने ये सब बातें कही हैं क्योंकि इसके ऊपर चर्चा करूँगा अभी यूजिंग सिमेट्री। डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब हर कोई वैल्यू जो आप x में डाल सकते हैं, हर वो वैल्यू जो x एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर डोमेन मतलब होता है आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो, डोमेन मतलब होता है आपको क्या ज्ञान है, ठीक है। और रेंज मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन में आप कितना लिख पाते हो या रिजल्ट आपको कितना आ पाता है, ठीक है, वो रेंज होता है आपका। तो बेसिकली अभी हम डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन में हम -∞ से +∞ सारे नंबर्स मॉड के अंदर डाल सकते हैं, यानी -2 ही नहीं, -1000 -1 बिलियन डालोगे तो 1 बिलियन बाहर आएगा, तो बेसिकली डेप्थ भी ख़त्म कर देगा वो। +1 बिलियन डालोगे तो 1 बिलियन आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे पास, -∞ to ∞ सारे नंबर में डाल सकता हूँ, इवन 0 भी डाल सकता हूँ। तो डोमेन क्या होगा, क्या क्या मैं x में डाल सकता हूँ, -∞ to ∞ सब डाल सकता हूँ। और इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम जैसे बच्चे लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं, रियल नंबर, आसान वाला, एकदम इजी। या फिर आप सिर्फ यही लिख दें कि ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि -∞ to ∞ रियल नंबर ही कहलाता है। तो डोमेन मुझे हो गया। अब रेंज की बात मैं करूँगा। रेंज मतलब क्या हुआ, फंक्शन में आपने डाल दिया इनपुट, आपका काम तमाम हो गया, मगर क्या क्या मुझे मिलेगा एज एन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 0 से लेके ऊपर तक, यानी इन्फिनिटी तक मुझे y मिल रहा है, ठीक है। यानी आप -∞ डालो, डालो इस मॉड के अंदर, ऐसे लिखा नहीं जाता है, तो वो क्या देगा आपको, इन्फिनिटी, ठीक है। 0 डालो तो वो क्या देगा आपको, 0 मॉड, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट मुझे समझ में आ गया, ये वैल्यू पुट करने से ही समझ में आ गया कि मॉड क्या देगा मुझे। इसका मतलब ये है कि 0 से नीचे y नहीं है, तो यानी नेगेटिव इन्फिनिटी तो नहीं होगा। 0 से ऊपर ग्राफ है और 0 क्या है, इंक्लूडेड, तो 0 से इन्फिनिटी तक होगा क्या इसका आउटपुट, यस 0 से इन्फिनिटी तक होगा। तो 0 to ∞, अब आप बताएंगे कि क्लोज्ड होगा या ओपन होगा। यहाँ पे 2 सेकंड पॉज कीजिए और बताइए, ठीक है। तो 0 क्या है, इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड, इंक्लूडेड है यानी वो पॉइंट है उस फंक्शन में, इस ग्राफ में। और इन्फिनिटी ओपन होगा या क्लोज्ड होगा,
इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहेगा। रीज़न क्या है, इन्फिनिटी को जब आपने क्लोज कर दिया, यानी आप कह रहे हैं कि इन्फिनिटी एक नंबर है जो हम पहुंच चुके हैं जहां, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड वे को दिखाता है। इन्फिनिटी ये बताता है कि हर एक नंबर जो आपने लिया है उससे बहुत बड़ा भी एक नंबर है, और जो नंबर टेंड करते ही जा रहा है, ठीक है। जैसे आप नेचुरल नंबर लेते हो तो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। तो इन्फिनिटी ये बताता है कि नंबर्स का जो है ना अंत नहीं है, और उसको जितना आप गिन सको गिन लो, ये होता है मतलब। तो इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो ओपन हो गया, ये फिलोसफिकल रीजन भी कह सकते हैं आप। ये डोमेन और रेंज हो गया, ये ठीक है। अब इतनी सारी बातें को हम क्यों सिमेट्रिकली क्यों ना बताएं किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिकली। सिमेट्री में क्या खास बात होती है कि सिमेट्री एक तरीके का आप क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लो, उसको काटो और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को आप एक पेज की तरह ऐसे ले करके इसके ऊपर अगर चिपका दें तो क्या निकलेगा इसका कंक्लूजन, क्या निकलेगा इसका कंक्लूजन, ज़रा आप सोचें। तो मेरे पास एक पेज मैं लेके आया हूँ अलग से, ताकि मैं उस काम को कर सकूँ। तो पेज इस तरीके से मेरे पास है, ठीक है, ये है पेज, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, y इज = mod x का ग्राफ है, ओके। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, प्लस एक्स, ये क्या है नेगेटिव एक्स माइनस एक्स, और ये क्या है y। इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं इसको और इसको सुपर इम्पोज करूँ तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। या फिर एक्चुअली में ये इस तरीके का मत समझिए, ये है अगर आपका, इसको और इसको सुपर इम्पोज करूँ तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा लगता है कि y = x का ग्राफ है, ऐसा लगता है देखने में। और जहाँ पे माइनस नहीं है, नीचे नहीं है ग्राफ, इस इधर नहीं है ग्राफ, तो ये मैंने सुपर इम्पोज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है इस सुपर इम्पोजिशन का कि यानी आप x को 1 दो या -1 दो, x को 2 दो या -2 दो, y की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 और 2, यही मतलब होता है। यानी x एक्सिस और -x एक्सिस सुपर इम्पोज हो गया है, यानी सुपर इम्पोज हो गया है। तो इसका एक मतलब मैं आपके अंदर जनरेट करना चाहता हूँ कि 2 और -2 का एक ही मतलब हो गया है, 2 और -2 का एक ही मतलब हो गया है, क्योंकि वो y की सेम ही वैल्यू देता है। तो एक ही मतलब हो गया, मतलब मैंने एक ग्राफ बना दिया इसका इक्विवेलेंट सिमेट्री से, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। एक और चीज़, हाँ, तो ये सिमेट्री क्या करता है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है कि आप चीज़ों को कैसे सीखें। एक और चीज़ कि सपोज एक यूनिवर्स है जो इधर है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में x, y एक पॉइंट है, या फिर इक्विवेलेंटली कह लें 1, 1, ठीक है। तो 1, 1 पॉइंट हो गया, बराबर 1 पे 1 मिल रहा है मुझे। तो इसी पॉइंट का अपोजिट इस क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, -1, 1, यानी फॉर एवरी x, y पॉइंट in positive x there is a minus x, y point in negative x। यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x, y पे सेकंड क्वाड्रेंट में अपने आप एक इमेज बन जाएगा, या एक अलग से सेम पॉइंट बन जाएगा -x, y। यानी -1, 1 अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो अपने आप एक पॉइंट रहेगा -1, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसको सुपर इम्पोज कर दें अगर आप, तो ये पॉइंट ऐसा दिखेगा। यानी यहाँ पे 1, 1 यानी y की वैल्यू तो सेम रहेगी, y का दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट में आप क्या है -1, 1 लिखो या 1, 1 लिखो, सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमेट्री इसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक सिमेट्री हो गया कि फॉर एवरी x, y पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर इज अ -x, y पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये है एक्चुअली में मॉड का, यानी मॉड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव डालो सेम नंबर, यानी -2 डालो या 2 डालो, मॉड क्या करता है उसको 2 ही करके देता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा हो ये। और साथ साथ इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप किसी भी पॉइंट को किसी भी क्या कहते हैं पॉइंट्स को, एक बहुत सारे पॉइंट को कह सकते हैं आप एक लिमिटेड चीज़ों में समझ लेंगे। यानी सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक में आप सारी चीज़ समझ लेंगे। यानी 0 से इन्फिनिटी में जो बात हो रही है वही 0 से -इन्फिनिटी में बात होगी। ये एक इम्पॉर्टेंस हमको मुझे नज़र आता है, और यही इम्पॉर्टेंस आपको y = x² में दिखता है। एक चीज़, यानी ये अगर ग्राफ है y = x² और यहाँ पे मैं ले लूँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये पॉइंट का नाम 2, 4। सिमिलरली -2, 4, यानी आप तो क्या है, फॉर एवरी x, y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं बोलूँगा, आप देखिएगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फॉर एवरी x, y in first point, there is a point -x, y in the second quadrant. For every x, y in first quadrant, there is a point -x, y in the second quadrant. ये भी ऐसा ही फंक्शन दिखा रहा है। यानी मैं इसको भी एक जनरलाइज तरीके से इस तरह देख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट मैं सुपर इम्पोज कर दिया। यानी y को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, y को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि x है या -x है, y सेम ही देगा। एग्जाम्पल, y अगर -3 लें तो 9 होता है, y अगर आप 3 लें तो 9 होता है। तो ये सब चीज़ आप सिमेट्री से भी देख सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर बताएं कि मुझे पसंद आया, और नहीं आया तो हम इसको बंद करेंगे इस चीज़ को। बेसिकली ये आइडिया मुझे थोड़ा सा इस तरीके का पेजेस में दिखाने का, अलग तरीके से डेमोस्ट्रेशन का आइडिया, इसका आइडिया नहीं, ये कहीं मैंने देखा नहीं फ़िलहाल। तो इसका आइडिया मुझे अमेरिका वालों से आया है कि भाई अमेरिकन्स बहुत सारी चीज़ लेके आते हैं क्लास में और दिखाते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा कि इंडियंस लोग क्यों कम रहे हैं भाई, हम हिंदी बोलते हैं यार गर्व से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम भी अपनी भाषा में, जो जिनकी जो भाषा है इंडिया में, अपना बताएंगे हम लोग। तो इसीलिए मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, हम लोग भी पीछे ना रहें किसी भी चीज़ में। तो ये चीज़ हो गया, एक इम्पोर्टेंस हमको समझ में आ गया। ओके, तो ये पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस था अपना सिमेट्री का। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक चीज़ इसको कह सकते हैं, इस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्या मैं ये कह सकता हूं, y एक्सिस के सिमेट्रिक है ये ग्राफ। y एक्सिस है ये, यानी इधर से काट दो तो ये दोनों बराबर इक्वल हाफ में आ जाएगा, तो इस तरीके का सिमेट्री बनेगा। तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है ग्राफ। तो y = mod x इज अ, मतलब वो y एक्सिस के सिमेट्रिक रहता है। सो y = mod x इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y = x², दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो इन फंक्शंस को क्या कहा जाता है, इस तरीके का फंक्शन, इस तरीके का बिहेवियर दिखाने वाले फंक्शंस को, इसके बारे में आप एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। इस फंक्शन को कहा जाता है इवन फंक्शन। यानी इवन फंक्शन कहता क्या, f फंक्शन में -x डालो या फिर x डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल होता है। यानी फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये होता है इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का अलग से मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, उसमें ज़रूर आप देखिएगा इसको, अगर आपको मज़ा आया तो। फॉर इंटरेस्ट के लिए ऑल्सो फॉर, मतलब अपने आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, y = x² भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। अब हम सवाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है, सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है mod of 3x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ मैं, आप 2 से नहीं 4 मिनट तक का टाइम देता हूँ आपको। पॉज कीजिए वीडियो को, सवाल लगाइए, और नहीं बने तो आराम से खुशी खुशी आइए, एकदम ऐसा नहीं डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। रुक जाता हूँ,
आपने लगा लिया होगा पॉज करके। तो ठीक है, इस चीज़ को मुझे समझना है। तो मुझे एक बात मैंने शायद आपको बताया हो कि मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्योंकि मॉड ऐसे भी आप अगर मॉड ए देखें तो वो क्या हो सकता है एक्चुअली, ए क्या क्या हो सकता है। तो मॉड ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये पर्टिकुलर चीज़ प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, प्लस और माइनस ए दोनों हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्लस ए डालो तो भी ए आता है, माइनस ए डालो तो भी ए आता है। तो ये पर्टिकुलर प्लस माइनस हो सकता है। तो मैंने ऐसा किया है कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो यानी इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो दोनों ही इक्वल्स टू हो सकता है। तो इस चीज़ को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको आप ज़रा स्टार लगा लें, ठीक है, ओके। अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है, 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -½ इज़ लेस देन इक्वल्स टू ½ ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर घुमाइएगा इधर घुमाइएगा, कंफ्यूज मत होइए। क्या कीजिए कि ऐड +2 ऑन ऑल साइड, सारे साइड पे +2 ऐड करो। तो +2 +2 +2, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। तो 2 ये वाला चीज़ आपको देखना, ये तो कट हो गया, ठीक है। ये 3/2 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 5/2। इस तरीके करेंगे। ½ +2 कैसे होता है, 1/2, इस तरीके से जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो भी चलेगा। तो 1 + 4/2 5/2 ये होता है, ठीक है, ओके। इज लेस देन इक्वल्स टू 5/2। अब 3x है तो आप कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। दिमाग में ऐसा सोचिए, डिवाइड ऑल साइड बाई 3 3 3 3, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 3 विल कैंसिल आउट, तो ½ हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या होगी, 5/2 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। तो इज लेस देन इक्वल्स टू 5/6। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5/6। तो x क्या हो गया, बिलोंग्स टू ½ to 5/6, ये हो गया। ये इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है और ये क्लोज्ड किया है क्योंकि इक्वल टू साइन है, ठीक है। ये चीज़ आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ये मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कोर्स आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में हमने मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर में का प्लेलिस्ट दिया है, उस पर आप क्लिक करके देखें कि सारा चीज़ दिया हुआ, फंक्शन से लेकर के जितना भी अभी चल रहा है, हर दिन वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब मोटिवेशन नहीं रहता है तो हद से हद 1 से 2 महीना या 3 महीना आप किसी चीज़ को कर सकते हैं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। और हमको सजेशन भी आप दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा लेक्चर या क्या इम्प्रूवमेंट है, आपको क्या और चाहिए, ठीक है, उसके बारे में भी ज़रूर आप करें। और साथ साथ लॉकडाउन में खूब पढ़ाई करें, किसी चीज़ में कमी नहीं करें, क्योंकि सबसे फ्री टाइम है, बिल्कुल ही फ्री रहेंगे आप, तो इसमें वक्त बर्बाद नहीं करें। थैंक यू सो मच।